बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। अच्छा जी, एक नई इस वक्त मीडिया पर बात चल रही है, खास तौर पर न्यूज चैनल्स वाले जो हैं वो खबर दे रहे हैं कि जी कयामत का जो वक्त मुकर्रर किया गया है साइंसदानों के जरिए, उसका एक सेकंड, उसकी घड़ी का एक सेकंड पीछे कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं इस बात को बताती चलूं कि भी एक मुसलमान होने की हैसियत से सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि क़यामत का वक्त सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात को पता है, या उसकी जो निशानियाँ हमें बताई गई हैं हम उसके बारे में जानते हैं, वरना ये इस पर ना तो मेरा कोई एतमाद है, ना कोई मेरा कोई एतकाद है, ना यकीन है, ना मैं जानती हूँ। लेकिन इस पर बात करने का मकसद क्या है? इस पर बात करने का मकसद ये है कि ये क्यों और किसने किया और इसका क्या मकसद है? आखिर हमारी अवाम या हमारे लोग इस किस्म की बातों पर यकीन करते हैं, या मुसलमान जितना भी हमारा मुआशरा है, क्या इन चीज़ों पर यकीन इनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्योंकि नौजवान जो नस्ल है आने वाली, वो किसी कुछ ऐसे अदारों से तालीम हासिल कर रही है या सीख रही है, जिन पर कोई कहीं से भी आकर लाइक वो नॉन मुस्लिम अदारे हैं। अच्छा जी, अब बात इतनी है कि जी 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस दौर में एक घड़ी बनाई गई, एक ऐसी घड़ी जो कि आइंस्टाइन और उनके दोस्तों मतलब ऐसे साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई थी, जिसमें 7 मिनट रखे गए। अब वो 7 मिनट किस लिए रखे गए? क़यामत के 7 मिनट रखे गए। कि जी ये 7 मिनट बाद, अब वो घड़ी का क्या सीन है, वो घड़ी इस तरह है जब दुनिया में कोई अच्छा काम होगा, वेलफेयर का, दुनिया मतलब तरक्की की जानिब जाएगी, या मतलब दुनिया में लोगों का भला किया जाएगा, अमनो सुकून होगा, अमनो अमान होगा, या फिर लोगों का एक दूसरे का साथ देना होगा, तो ये घड़ी जो है वो पॉजिटिवली चलेगी। लेकिन अगर दुनिया में पोल्यूशन, गंदगी और डिजास्टर लाइक जंगी हालात और दुनिया में मतलब लाइक इस तरह के हालात, बम धमाके, एटमी धमाके, इस तरह के जब हालात होंगे, तो ये घड़ी जो है वो क़यामत की तरफ मतलब खत्म होने की एक निशानी बताई जाएगी। आपको मेरी बात की हो सकता है कि समझ आ गई हो, फिर ये घड़ी उस हिसाब से चलती है। अब तक इस घड़ी का तकरीबन जो है वो 1.5 मिनट रह गया है। 1.5 मिनट मतलब 1947 से लेके अब तक, और इस घड़ी का 1 सेकंड जो है वो क़यामत का जो उन्होंने टाइम कहा है जी इस वक़्त पे आएगी, नाउज़ुबिल्लाह, मेरा इस चीज़ पर कोई एतमाद नहीं है, ये यकीन नहीं है, वो 1 सेकंड पीछे कर दिया गया है। कि जी किस वजह से, कि जी दुनिया के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो धमाके और जंगी हालात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। कुछ इस तरह की खबरें और इस तरह की अफ़वाहें जो हैं आज से कई टाइम पहले, आपको याद होगा, ये अफ़वाह 2012 में भी आई थी कि दिसंबर 2012 में फलाँ तारीख, फलाँ सन में जो है जी क़यामत का होगा। ये भी एक कैलेंडर जो था वो बनाया गया था, तो उसके मुताबिक ये अफ़वाहें, देखिए जी वो वक़्त भी गुज़र गया। मेरा सिर्फ इतना जानना और इतना मानना है कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या हमारे लोग इस तरह की खबरों को मतलब साइंसदान जो अपनी खबर दे रहे हैं उनको देने दें, जो दूसरे ममालिक में हो रहा है होने दें। लेकिन मेरे मुताबिक हमारे मुस्लिम मीडिया को या हमारे चैनल्स को इस तरह की खबरें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो फिर वो नहीं जानते कि एक तरफ हमें इस्लामिक वैल्यूज जो है उनको मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों को वो वाली तालीमात से जो है वो लाजमी आगाह करना चाहिए कि हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है क़यामत के बारे में, हमारी क्या निशानी है, हमारा दीन इस्लाम हमें क्या पैगाम देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम साइंसदानों को उठाकर साथ रख देते हैं ना, ये काम हमारे लिए बहुत खराब हो जाता है। नो डाउट अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए कहा है कि दुनिया में घूमो-फिरो, इसको तस्ख़ीर करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ कि जो कि बियॉन्ड द लिमिट्स हों, जिन पर जो है वो डिस्कशन ही करना फ़ज़ूल लग रहा हो, और जिस पर डिस्कशन करना ऐसे लगे कि जैसे आपके ज़हन पर एक बोझ है। हमें डरना चाहिए अल्लाह की ज़ात से, क़यामत के वक़्त से। हर कोई जानता है कि वो वक़्त कैसा होगा। उसको जैसा अल्लाह ताला ने बयान किया है, हम सिर्फ़ उतनी मालूमात रखते हैं, इसके ज़्यादा या इससे ज़्यादा मालूमात हम नहीं जानते, ना हमें चाहिए। तो खुदारा ये जितने भी न्यूज़ चैनल या मीडिया वाले हैं, स्पेशली वो चैनल्स जिन्होंने इस खबर को चलाया है, आपसे गुज़ारिश है कि एज़ अ मुस्लिम इस तरह की खबरों को जो है वो इतनी हवा मत दें कि नौजवान नस्ल या बच्चे ऐसी खबरों को सुनकर जो है वो उल्टे-सीधे सवाल करें और उनके ज़हनों में एक अलग सी जो है वो चीज़ आ जाए कि भई ये चीज़ ऐसे होने वाली है या ये चीज़ ऐसे होगी।